हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। हम आज बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द 5 मिस्टेक्स जो यूजुअली नेट एस्पिरेंट्स कमिट करते हैं और उसको नहीं करना चाहिए। और मैं फालतू चीज़ें कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सिंपल प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगी, प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी जो सबको फॉलो करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स आर जस्ट 2 months अवे, राइट। एंड आई होप आपका प्रिपरेशन फुल स्विंग में चल रहा होगा। सो लेट्स जस्ट डिस्कस कि क्या क्या मिस्टेक्स यूजुअली आप लोग कर बैठते हो। तो फर्स्ट थिंग दैट यू पीपल डू इज, आप लोग सोचते हो कि हम अपने सब्जेक्ट में तो भैया धुरंधर हैं, हमें पेपर 2 आता है, पेपर 2 में आते हैं 100 क्वेश्चन, है ना। पेपर 2 में आते हैं 100 क्वेश्चन और हम तो पेपर 2 कर लेंगे, बड़े मज़े से कर लेंगे और उसी में से स्कोर आ जाएगा, बिकॉज पेपर 2 हैज़ 100 क्वेश्चंस एंड पेपर 1 हैज़ 50 क्वेश्चंस। सो यूजुअली कई बार मैंने बच्चों को देखा हुआ है कि पेपर 2 के प्रिपरेशन के चक्कर में भी या ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप पेपर 1 को इग्नोर करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड ये दिमाग में सेट कर लो, पेपर 1 बहुत स्कोरिंग है, इसमें 50 में से आप 40+ क्वेश्चन सही लगा सकते हो अगर आपने सही तरीके से प्रिपरेशन कर लिया। अगर आपने 2 महीने 3 महीने में प्रिपरेशन कर लिया ना पेपर 1 का, तो आप सेट हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि पेपर 1 इज लिटिल बिट मोर प्रेडिक्टेबल देन योर पेपर 2। पेपर 2 में बहुत हमारे ऊपर नीचे होते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर्स। तो पेपर 2 को प्रिपेयर ऑफ कोर्स करना है, बहुत अच्छे से करना है, बट पेपर 1 को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, राइट। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पेपर 1, ऑल राइट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि MCQs एंड PYQs, लोगों को लगता है हम सिलेबस कर लेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस एंड वी आर सेट। इनफैक्ट मेरे वाला सब्जेक्ट जो है इंग्लिश लिटरेचर, उसमें तो बच्चे कहते हैं कि PYQ करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। कई सब्जेक्ट्स हैं जिसमें क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, बट क्वेश्चंस क्या होता है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी पूछा जाता है। आपको टॉपिक्स बड़े आराम से समझ आएंगे कि कौन सा एरिया है जहां से पूछा जा रहा है। PYQs इज लाइक हिस्ट्री फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल द पेपर्स, ऑल द सब्जेक्ट्स, पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए। PYQ सामने आपके पास एविडेंस है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड्स क्या क्या देखने को मिलता है, कितना टाइम लगेगा आपको पूछने के लिए, द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, एंड ये सब्जेक्ट वाइज थोड़ा डिफर करता है। पेपर 1 तो सबके लिए सेम है, बट पेपर 2 में ये थोड़ा सा अलग अलग होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में आपके करंट अफेयर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में नए ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। ट्रेंड्स ऑल्सो चेंज। सो PYQs 5 years का यूजुअली टारगेट मान के चलो कि मैं 5 years के PYQs करूं। अगर 5 साल के लिए मेरे पास समय नहीं है मान लो, तो एटलीस्ट मैं 2 से 3 साल, 2 to 3 years के PYQs सॉल्व करके चलो, ठीक है। दिस इज मिनिमम। देन MCQs की बहुत किताबें हैं। इनफैक्ट PW ऑल्सो ऑफर्स यू MCQs आफ्टर एवरी क्लास इन आर पेड बैच। हमारा DPPs लगता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। MCQs आपने एक टॉपिक खत्म किया, उस टॉपिक पे MCQs करो और उसको साइड करो। ऐसा नहीं कि मैं बाद में MCQs करूंगा या करूंगी, ठीक है। सो PYQs एंड MCQs को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, इसको प्लीज़ ध्यान रख के चलें। नेक्स्ट इज वेट टिल लास्ट मिनट एंड एक्सपेक्ट जादू, ठीक है, कि मैजिक हो जाएगा, मैं एकदम से कर लूंगा, मैं क्रैश कोर्स ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, हो जाएगा। क्रैश कोर्स भी उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, जिनका सब्जेक्ट नॉलेज ऑलरेडी बहुत तगड़ा होता है। जो बिगिनर्स होते हैं, जो पहली बार नेट में बैठने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एग्जाम के बारे में ना समझ है, वो लोग बोलते हैं आके कि भैया हम लास्ट मिनट करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट डन। मेरे पास भी ऐसे एक आधा मैसेजेस आते हैं कि मैम इंग्लिश लिटरेचर में अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे को दिसंबर में ही क्वालिफाई करना है। एज इफ दिस गोइंग टू बी मैजिक। मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ता है, ऐसे ऊपर से काम थोड़ी होती है। स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, हार्डवर्क करना है, एंड इट इज टाइम टेकिंग। सिंपल सी बात है, एग्जाम को क्रैक करना कोई मजाक नहीं है, इट इज टाइम टेकिंग। UGC नेट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस एट द एंड ऑफ द डे। और हम एकेडमिक्स में हैं, एकेडमिक्स में टाइम लगता है, पेशेंस, यू हैव टू हैव पेशेंस, यू हैव टू शो कंसिस्टेंसी। ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पता तो होती हैं, करते हो नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज
कि क्या होता है कि आप टॉपिक्स को स्किप करने की सोचते हो कि अरे इसमें से तो क्वेश्चन आया नहीं है, इसमें तो PYQ भी बहुत कम थे, या कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को नहीं समझते हो, आप ऊपर ऊपर से सिर्फ रट्टाफिकेशन करते हो। ओनली रट्टाफिकेशन विल नॉट वर्क। नेट में सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं काम करता है, सिंपली इट विल नॉट वर्क। जैसे मैं अगर अपनी सब्जेक्ट की बात करूं, मैं हर सब्जेक्ट की भी बात एक्चुअली ये कर सकती हूँ, बीट हिस्ट्री, बीट पॉल साइंस, और हमारे टीचर्स ऐसे ही आपको समझा समझा के चीज़ें इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि आप कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर हो अपने सब्जेक्ट में। आप नेट क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो नेट? क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आगे जाके, है ना? और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आगे जाके तो अपने सब्जेक्ट में नॉलेज भी तो होना चाहिए। रट्टाफिकेशन से चलो तुमने मान लो क्लियर कर भी लिया 1%, फिर क्या? अभी भी तुमको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है ना? सो प्लीज़ ऐसा ना करें कि आपको लगे कि अरे ये टॉपिक तो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, सो स्किप करते हैं। हाँ, ये कर सकते हो कि थोड़ा सा कोई किसी टॉपिक को थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, समथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज ओके। लेस इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट इज ओके। स्किपिंग इज नो नो, नो स्किपिंग, ठीक है? लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज करना सीखो, ठीक है? चीज़ों को ना जिंदगी में भी प्रायोरिटाइज करना सीखो कि किसको टाइम देना चाहिए, किसको टाइम नहीं देना चाहिए। फालतू लोगों के साथ समय व्यक्त मत किया करो, ठीक है? सेम चीज़ आपको अपने एग्जाम में भी अप्लाई करना है। एंड द लास्ट मिस्टेक इज इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस कि आपको नेट क्वालिफाई करते ही जॉब मिल जाएगा। दैट इज समथिंग जो बहुत बच्चे इसको लेके परेशान होते हैं, उनको लगता है कि कोई करियर ही नहीं है भाई आगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन से निकले आप जॉब में चले गए, आप अकेडमिया में हो बच्चों, एंड अकेडमिक्स में इट टेक्स टाइम। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द फैक्ट, दिस इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आई एम सो सॉरी, दिस इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये याद रखो, ठीक है? एंड इससे क्या होगा, इट विल ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू, बहुत सारे डोर्स विल ओपन फॉर यू नाउ। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इन गोइंग फॉरवर्ड, ओके? ये ऐसा नहीं है कि तुमने हो गया और तुम्हारे एकदम से जॉब मिल जाएगा तुरंत नेट क्लियर करने के बाद, नहीं, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। एंड गेस्ट फैकल्टी की नौकरी है, कंटेंट राइटिंग का जॉब है, स्कूल टीचिंग भी, इनफैक्ट एवरीथिंग विल बी बेटर फॉर यू। ये भी मैं बता दूं, आपके लिए बहुत दरवाजे खुलेंगे, आपके CV में एक बहुत बड़ा एडिशन होगा कि आप नेट क्वालिफाइड हो, सेट क्वालिफाइड हो। सो दीज एग्जाम्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर फ्यूचर एंडिवर्स, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत आपने किया और आप बन गए, नहीं, इट्स अ जर्नी, एंड इस जर्नी का एक मेजर पोर्शन है, एक मेजर पार्ट है क्वालिफाइंग नेट, ठीक है? दिस इज, मतलब जैसे जर्नी होती है ना, वो स्टेप्स में होती है। आप एक जगह तो जाके सीधा आप दिल्ली से निकले और कल कन्याकुमारी पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता है ना, बीच में स्टॉपेजेस हैं। एंड ये नॉर्थ से साउथ में अगर आप जर्नी जा रहे हो तो ये नॉर्थ से आपको वेस्ट में, बीच में इंडिया में ले जाएगा। आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया और आधा काम अभी बाकी है, ठीक है? सो हैव वेरी लो योर एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली एंड प्रैक्टिकल रहो लाइफ में। बहुत इम्प्रैक्टिकल, बहुत आइडियलिस्टिक रहने की कोई बात नहीं है। जो रियलिटी है वो मैं भी बता देती हूँ तुम्हें कि क्या जॉब मार्केट की स्थिति है, क्या है और कहाँ कहाँ आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर वाले लाइन में जाना है, आप रिसर्च में जा सकते हो, आप PhD करोगे नेट क्वालिफाई करके, PhD के लिए आपको एडमिशन्स के लिए नेट अभी हेल्पफुल है। फिर आप गेस्ट फैकल्टी की नौकरी जॉब कर सकते हो, आप स्कूल टीचिंग में भी जा रहे हो तो यू कैन डिमांड फॉर मोर मनी, यू कैन से दैट सी आई एम नेट क्वालिफाइड, सो यू शुड गिव मी द सैलरी अकॉर्डिंगली, राइट? सो नेट, नॉन नेट, नेट में फर्क भी होता है, ऑलराइट? सो ये सारी चीजें आती हैं, ओके? सो all the very best to my dear students for your future endeavors and see you soon. Thank you. Bye bye.